श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 283वां अध्याय, नाना रोग नाशक औषधियों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, अड़ूसा, मुलैठी या कचूर दोनों प्रकार की हल्दी और इंद्र यव इनका क्वाथ बालकों के सभी प्रकार के अतिसार में तथा सत्यन्य माता के दूध के दोषों में प्रशस्त है। पीपल और अतिस के सहित काकड़ा श्रृंगी का अथवा केवल एक अतीस का चूर्ण करके बालकों को मधु के साथ चटावे। इससे खांसी, वमन और ज्वर नष्ट होता है। बालकों का दुग्ध घृत अथवा तेल के साथ वच्च का सेवन करावें अथवा मुलेठी और शंख पुष्पी को दूध के साथ बालक पिएं। इससे बालकों की वाक शक्ति और रूप संपत्ति के साथ साथ आयु, बुद्धि और कांति की भी वृद्धि होती है। वच्च, कलिहारी, अड़ूसा, सौंठ, पीपल, हल्दी, कुट, मुलैठी और सेंधन इनका चूर्ण बालकों को प्रातः काल पिलावें। इसका सेवन बुद्धि वर्धक है। देवदारू, बड़ा, सहजन, त्रिफला और नागर मोथा इनका क्वाथ अथवा पीपल और मुनक्का का कलक सभी प्रकार के कृमि रोग का नाशक है। बुद्ध शुद्ध रांगे को त्रिफला, भृंगराज और तथा अदरक के रस या मधु घृत में अथवा भेड़ के मूत्र या गौमूत्र में अंजन करने से नेत्र रोगों में लाभ होता है। दुर्वा रस का नस्य नाक में बहने वाले रक्त रोग नाशा को शांत करने में उत्तम है। लहसुन, अदरक और सहजन के रस से कान को भर देने पर अथवा अदरक के रस या तेल से कान को भर देने पर वह कूर्ण शूल का नाशक तथा कोष्ठ रोगों को दूर करने वाला होता है। जायफल, त्रिफला, व्योश, सौंठ, मिर्ची, पीपल, गौमूत्र, हल्दी, गौदुग्ध तथा बड़ी हर्रे के कल्क से सिद्ध किया हुआ तिल का तेल कवल कुल्ला करने से दंत पीड़ा का नाशक है। कांजी, नारियल का जल, गौमूत्र, सुपारी और सौंठ इनके क्वाथ का कवल मुख में रखने से जीवा के रोग का नाश होता है। कलिहारी के कल्क पिसे हुए द्रव्य और में निर्गुंडी के रस के साथ सिद्ध किया हुआ तेल का नस्य लेने नाक में डालने से गणमाला और गलघोट रोग का नाश होता है। सभी चर्म रोगों को नष्ट करने वाले आंख, काटा, करंज, थुहर, अमलतास और चमेली के पत्तों को गौमूत्र के साथ पीस कर उबटन लगाना चाहिए। वाकुची को तिलों के साथ 1 वर्ष तक खाया जाए तो वह साल भर में कुष्ठ रोग का नाश कर देती है। हर्रे, भिलावा, तेल, गुड़ और पिंड खजूर ये कुष्ठनाशक औषध हैं। पाठा, चित्रक, हल्दी, त्रिफला और व्योश, सोठ, मिर्च, पीपल इनका चूर्ण तर्क के साथ पीने से अथवा गुड़ के साथ हरित की खाने से अर्श रोग का नाश होता है। प्रमेह रोगी को त्रिफला, दारू हल्दी, बड़ी इंद्रायण और नागर मोथा इनका क्वाथ या आंवले का रस हल्दी, कल्क और मधु के साथ पीना चाहिए। अड़ूसे की जड़, गिलोय और अमलतास के क्वाथ के में शुद्ध
एरंडे का तेल मिलाकर पीने से वात रक्त का नाश होता है और पिपली पलीहा रोग को नष्ट करती है। पेट के रोगी को थुहर के दूध में अनेक बार भावना दी हुई पिपली का सेवन करना चाहिए। चित्रक, विड़ंग तथा त्रकटु, सौंठ, मिर्च, पीपल के कल्क से सिद्ध दूध अरुचि रोग का निवारण करता है। पिपला मूल, वच, हर्रे, पीपल और बिड़ल को घी में मिलाकर रखें। इसके सेवन से या केवल तर्क के 1 मास तक सेवन से गृहिणी, अर्श, पंडु, गुल्म और कृमि रोगों का नाश होता है। त्रिफला, गिलोय, अड़ूसा, कुटकी, चिरायता, इनका क्वाथ शहद के साथ पीने से कामला सहित पांडु रोग का नाश होता है। अड़ूसे के रस को मिश्री और शहद मिलाकर पीने से या शतावरी, दाख, खरेटी और सौंठ, इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीने से रक्त पित्त रोग का नाश होता है। श्रेय रोग के रोगी को शतावरी, विदारी कंद, बड़ी हरे, तीनों खरेटी, असगंध, गधे पूर्णा तथा गोखरू के चूर्ण को शहद और घी के साथ चाटना चाहिए। हरे, सहजन, करंज, आक, दालचीनी, पुनर्वा, सौंठ और सेंधव, इनका गौमूत्र के साथ योग करके लेप किया जाए तो यह विद्री की गांठ को पकाने के लिए उत्तम उपाय है। निशोथ, जीवंती, दंती मूल, मुजिष्ठा दोनों हल्दी, रसाजन और नीम के पत्ते का लेप अगंदर में श्रेष्ठ है। अमलतास, हरिद्रा, लाक्षा और अड़ूसा, इनके चूर्ण को गोघृत और शहद के साथ बत्ती बनाकर नासूर में देवें। इससे नासूर का शोधन होकर घाव भर जाता है। पिपली, मुलेठी, हल्दी, लोध, पद्मकाष्ठ, कमल, लाल एवं मिर्च, इनके साथ गौ दुग्ध में सिद्ध किया हुआ तेल घाव को भरता है। श्रीताड़, कपास की पत्तियों की भस्म, त्रिफला, गोल मिर्च, खरेटी और हल्दी, इनका गोला बनाकर घाव का स्वेदन करें और इन औषधियों के तेल को घाव पर लगावें। दूध के साथ कुंभी सार, गुगल सार को आग पर जलाकर वर्ण पर लेप करें अथवा गूगल सार को दूध में मिलाकर आग से जले हुए वर्ण पर लेप करें अथवा जलकुंभी को जलाकर दूध में मिलाकर लगाने से सभी प्रकार के वर्ण ठीक होते हैं। इसी प्रकार नारियल के जड़ की मिट्टी में घृत मिलाकर सेक करने से वर्ण का नाश होता है। सौंठ, अजमोथ, सेंधा नमक, इमली की छाल, इन सब के समान भाग हर्रे को तर्क या गर्म जल के साथ पीने से अतिसार का नाश होता है। इंद्रयव, अतिश, सौंठ, बेलगिरी और नागर मोथा का क्वाथ आम सहित जीर्ण अतिसार में और शूल सहित रक्तातिसार में भी पिलाना चाहिए। ठंडे थुहर में सेंधा नमक भर के आग में जला दें, फिर यथोचित मात्रा में उधर शूल वाले को गर्म जल के साथ दें अथवा सेंधा नमक, हींग, पीपल, हर्रे, इनका गर्म जल के साथ सेवन करावें। वर्की, वरोह, कमल और धान की खील का चूर्ण, इनको शहद में भिगोकर कपड़े में पोतली बनाकर मुख में रखकर उसे चूसें तो इससे प्यास दूर होती है अथवा कुटकी, पीपल, मीठा कूट और धान का लावा मधु के साथ मिलाकर
पोटली में रखकर मुंह में रखें और चूसें तो प्यास दूर हो जाती है। पाठा, दारू हल्दी, चमेली के पत्र, मुनक्का की जड़ और त्रिफला, इनका क्वाथ बनाकर इसमें शहद मिला दें। इसको मुख में धारण करने से मुखपाक रोग कष्ट हो नष्ट होता है। पीपल, अतीस, कूट की इंद्रयव, देवदारू, पाठा और नागर मोथा, इनका गौमूत्र में बना क्वाथ मधु के साथ लेने पर सब प्रकार के कंठ रोगों का नाश होता है। हरे, गोखरू, ज्वासा, अमलतास एवं पाषाण भेद, इनके क्वाथ में शहद मिलाकर पीने से मूत्र का कष्ट दूर हो जाता है। बांस का छिलका और वरुण की छाल का क्वाथ शक्रा और अश्मरी रोग का विनाश करता है। शलीपत रोग से युक्त मनुष्य शाखोटक सिंहोर की छाल का क्वाथ मधु और दुग्ध के साथ पान करें। उड़द, मदार की पत्ती तथा दूध, तेल, मोम और सेंधव, लवण, इनका योग पाद रोग नाशक है। सौंठ, काला नमक और हींग, इनका चूर्ण और सौंठ के रस के साथ सिद्ध किया हुआ घी अथवा इनका क्वाथ पीने से मलबंध दोष और तत्संबंधी रोग नष्ट होते हैं। गुल्म रोगी सर्जशार, चित्रक, हींग और अजमोद, इनके रस के साथ या विड़ंग एवं चित्रक के साथ तर्क पान करें। आंवला, परवल और मूंग, इनके क्वाथ का घृत के साथ सेवन विसर्ग रोग का अपहरण करने वाला है। अथवा सौंठ, देवदारू और पुनर्नवा या बंचलोचन, इनका दुग्ध युक्त क्वाथ उपकारक है। गौमूत्र के साथ सौंठ, मिर्च, पीपल, लोहचूर, यवसार तथा त्रिफला का क्वाथ शोध सृजन को शांत करता है। गुड़, सहीजन एवं निशोथ, सेंधव, लवण, इनका चूर्ण या क्वाथ भी शोथ को शांत करता है। निशोध एवं गुड़ के साथ त्रिफला का क्वाथ विरेचन बर्न करने वाला है। बच और मेन फल के क्वाथ का जल वमन कारक होता है। भृंगराज के रस में भावित त्रिफला 100 पल, वावणिंग और लोहचूर 10 भाग एवं शतावरी, गिलोय और चीचक 25 पल ग्रहण करके उसका चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को मधु, घृत और तेल के साथ चाटने से मनुष्य बलि और फलित से रहित होता है, अर्थात उसके मुंह पर झुर्रियां नहीं होती और बाल नहीं पकते। इसके सिवा वह संपूर्ण रोगों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। मधु और शर्करा के साथ त्रिफला का सेवन सर्व रोग नाशक है। त्रिफला और पीपल का मिश्री मधु और घृत के साथ भक्षण करने पर भी पूर्वोक्त भी सभी फल या लाभ प्राप्त होते हैं। हरे, चित्रक, सौंठ, गिलोय और मूसली का चूर्ण गुड़ के साथ खाने पर रोगों का नाश होता है और 300 वर्षों की आयु प्राप्त होती है। जपा पुष्प को थोड़ा मसल कर जल में मिला लें। उस चूर्ण जल को थोड़ी सी मात्रा में तेल से मिला देने पर तेल घृताकार हो जाता है। जल गोह, बिल्ली की जरायु, गर्भ की झिल्ली की धूप में देने से चित्र दिखलाई नहीं देता। फिर शहद की धूप देने से पूर्वत दिखाई देने लगता है। पाड़र की जड़, कपूर, जोंक और मेढक का तेल, इनको पीसकर दोनों पैरों में लगाकर मनुष्य जलते हुए अंगारों पर चल सकता है। तथोत्थापन, प्रणों को
आग में ऊपर फेंकता उछालता हुआ आश्चर्यजनक खेल दिखलाता हुआ चल सकता है। विषों का रोकना अथवा विष एवं ग्रह निवारण रोग का नाश एवं तुच्छ क्रीड़ाएं कामना पर है। इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों सिद्धियों के देने वाले कर्मों को मैंने तुम्हें बतलाया है, जो 6 कर्मों से युक्त है। मंत्र, ध्यान, औषध, कथा, मुद्रा और यज्ञ, ये 6 जहां मुष्टि भुजा के रूप में सहायक हैं, वह कार्य, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चतुर्वर्ग फल को देने वाला कर्म बताया गया है। इससे जो पढ़ेगा वह स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नाना रोग हारी औषधियों का वर्णन नामक 283वां अध्याय पूरा हुआ। 284वां अध्याय मंत्र रूप औषधों का कथन। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत ओमकार आदि मंत्र आयु देने वाले तथा सब रोगों को दूर करके आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, देह छूटने के पश्चात ये स्वर्ग की भी प्राप्ति कराने वाले हैं। ओंकार सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। इसका जप करके मनुष्य अमर हो जाता है, आत्मा के अमरत्व का बोध प्राप्त करता है अथवा देवता रूप हो जाता है। गायत्री भी उत्कृष्ट मंत्र है। उसका जप करके मनुष्य भोग और मोक्ष का भागी होता है। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर मंत्र समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला है। ओम हूम विष्णवे नमः, यह मंत्र उत्तम औषध है। इस मंत्र का जप करने से देवता और असुर श्री संपन्न और तथा निरोग हो गए। जगत के समस्त प्राणियों का उपकार और तथा धर्माचरण यह महान औषध है। धर्म, सधर्म, कृत, धर्मी, इन धर्म संबंधी नामों के जप से मनुष्य निर्मल शुद्ध हो जाता है। श्रीदः, श्रीशः, श्रीनिवासः, श्रीधरः, श्रीनिकेतनः, श्रीपतिः तथा श्री परमः, इन श्रीपति संबंधी नामात्मक मंत्र पदों के जप से मनुष्य लक्ष्मी धन संपत्ति को पा लेता है। कामी, कामप्रदाः, कामः, कामपालः, हरि, आनंदः, माधवः, श्री हरि के इन नाम मंत्रों के जप और कीर्तन से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। रामः, परशुरामः, नरसिंह, विष्णु, त्रिविक्रमः, ये श्री हरि के नाम युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को अपने जपने चाहिए। नित्य विद्या अभ्यास करने वाले छात्रों को सदा श्री पुरुषोत्तम नाम का जप करना चाहिए। दामोदर नाम बंधन दूर करने वाला है। पुष्कराक्ष, यह नाम मंत्र रोग, नेत्र रोगों का निवारण करने वाला है। ऋषिकेश, इस नाम का स्मरण भयहारी है। औषध देते और लेते समय इन सब नामों का जप करना चाहिए। औषध कर्म में अच्युत, इस अमृत मंत्र का भी जप करें। संग्राम में अपराजित का तथा जल से पार होते समय श्री नरसिंह का स्मरण करें। जो पूर्वादि दिशाओं की यात्रा में क्षेत्र की कामना रखने वाला हो, वह क्रमशः चक्री, गधी, श्रांगरी और खड़गी का चिंतन करें। व्यवहार में, मुकदमों में भक्ति भाव से सर्वेश्वर अजीत का स्मरण करें। नारायण का स्मरण हर समय करना चाहिए। भगवान नरसिंह को याद किया जाए तो वे संपूर्ण भीतियों को भगाने वाले हैं। गरुड़ध्वज, यह नाम विष का हरण करने वाला है। वासुदेव नाम का तो सदा ही जप करना चाहिए। धान्य आदि को घर में रखते समय तथा
शयन करते समय अनंत और अच्युत का उच्चारण करें। दुख स्वप्न देखने पर नारायण का तथा दाह आदि के अवसर पर जलशाही का स्मरण करें। विद्यार्थी है गिर्व का चिंतन करें। पुत्र की प्राप्ति के लिए जगत सुती जगत सृष्टा का तथा शौर्य की कामना हो तो श्री बलभद्र का स्मरण करें। इनमें से प्रत्येक नाम अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मंत्र रूप औषध का कथन नामक 284वां अध्याय पूरा हुआ। 285वां अध्याय मृत संजीवन कारक सिद्ध योगों का कथन। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं आत्रेय के द्वारा वर्णित मृत संजीवन कारक दिव्य सिद्ध योगों को कहता हूँ, जो संपूर्ण व्याधियों का विनाश करने वाले हैं। आत्रेय ने कहा, वात ज्वर में बिलवादी पंचमूल बेल, सोनापाठा, गंभार, पाटल एवं अरणी का काढ़ा दें और पाचन के लिए पिपली मूल, गिलोय और सौंठ इनका क्वाथ दें। आंवला, अब्या, बड़ी हरे, पीपल एवं चित्रक यह आमल क्वादी क्वाथ सब प्रकार के ज्वरों का नाश करने वाला है। बिलीव मूल, अरणी, सोनापाठा, गंभारी, पाटल, शालपर्णी, गोखरू, पुष्टपर्णी, बृहति, बड़ी कटेर और कटकर्णिका छोटी कटेर, ये 10 मूल कहे गए हैं। इनका क्वाथ तथा कुश के मूल का क्वाथ ज्वर, अपाचन, पार्श्वशूल तथा और खांसी का नाश करने वाला है। गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, चिरैता और सौंठ यह पंचभद्र वात और पित्त रोग में देना चाहिए। निशोथ, विशाला, इंद्रवारुणी, कुटकी, त्रिफला और अमलतास इनका क्वाथ यवसार मिलाकर पिलावें। यह विरेचक और संपूर्ण जड़ों को शांत करने वाला है। देवदारू, खरेटी, अड़ूसा, त्रिफला और व्योश, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, पद्मकाष्ठ, वायवडिंग और मिश्री इन सब का समान भाग चूर्ण 5 प्रकार के कांस रोगों का मर्दन करता है। रोगी मनुष्य हृदय रोग, गृहिणी, पार्श्व रोग, हिक्का, श्वास और कांस रोग के विनाश के लिए 10 मूल कचूर, रसना, पीपल, बिलिव, पोकर मूल, काकड़ा सिंगी, भुई, आंवला, भारगी, गिलोय और पान इनसे विधिवत सिद्ध किया हुआ क्वाथ या व्यागु का पान करे। मुलेठी चूर्ण के साथ मधु, शकरा के साथ पिपली, गुड़ के साथ नागर सौंठ और तीनों लवण, सेंधा नमक, विड़ नमक और काला नमक ये हिक्का हिचकी का नाश करने वाले हैं। कारवी, अजाजी, काला जीरा, सफेद जीरा, काली मिर्च, मुनक्का, कृषाम्ल, इमली, अनारदाना, काला नमक और गुड़ इन सब के समान भाग से तैयार चूर्ण का शहद के साथ निर्मित कारव्याधि बटी सब प्रकार के अचूरी रोगों का नाश करती है। अदरक के रस के साथ मधु मिलाकर रोगी को पिलाएं। इससे अरुचि, श्वास, कास, प्रतिशाय, जुखाम और कफ विकारों का नाश होता है। वटांकुर, काकड़ा, सिंगी, शिलाजीत, लौंध, अनारदाना और मुलेठी इनका चूर्ण बनाकर उस चूर्ण के समान मात्रा में मिश्री मिला मधु के साथ अवले चटनी का निर्माण करें। इस सुगंधी के अवले को
चावल के पानी के साथ लिया जाए तो उससे प्यास और सर्दी वमन का प्रशमन होता है। गिलोय, अड़ूसा, लोध और पीपल इनका चूर्ण शहद के साथ कफ युक्त रक्त, प्यास, खांसी एवं ज्वर को नष्ट करने वाला है। इसी प्रकार संभाग मधु से मिश्रित अड़ूसे का रस और ताम्र भस्म कोष को नष्ट करता है। शीरीष पुष्प के स्वरस में भावित सफेद मिर्च का चूर्ण कांस के तथा सर्प विष के विष में हितकर है। मसूर सभी प्रकार की वेदना को नष्ट करने वाला है और चौराई का साग पित्त दोष को दूर करने वाला है। मेउड़, शारीवा, सेरू की एवं अंकोल ये विषनाशक औषध है। सौंठ, गिलोय, छोटी कटेरी, पोकर मूल, पीपला मूल और पीपल इनका क्वाथ, मूर्छा तथा मदात्य रोग में लेना चाहिए। हींग, काला नमक और एवं योश, सौंठ, मिर्च, पीपल ये सब दो दो पल लेकर 4 सेर घृत और घृत से चौगुने गौमूत्र में सिद्ध करने पर उन्माद का नाश करते हैं। शंख पुष्पी, वच और मीठा कूट से सिद्ध ब्राह्मी रस को मिलाकर इन सब की गुटी का बना लें तो वह पुराने उन्माद और अपस्मार रोग का नाश करती है और उत्तम मेधावर्धक औषध है। हर्रे के साथ पंचगव्य या घृत का प्रयोग कुष्ठ नाशक है। परवल की पत्ती, त्रिफला, नीम की छाल, गिलोय, प्रसंगी, वरपर्णी, अड़ूसे के पत्ते तथा करंज इनसे सिद्ध किया घृत कुष्ठ रोग का मर्दन करता है। इसे वज्रक कहते हैं। नीम की छाल, परवल, कटकारी, पंचांग, गिलोय और अड़ूसा सबको 10-10 पल लेकर भली भांति कूट ले। फिर 16 सेर जल में क्वाथ बनाकर उसमें सेर भर घृत और 20 तोले त्रिफला चूर्ण का कल्क बनाकर डाल दें और चतुरांश शेष रहने तक पकाएं। यह पंचतिक्त घृत कुष्ठ नाशक है। यह 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग, खांसी, पिनस, बिगड़ी, जुखाम, बवासीर और वर्ण रोगों का नाश करता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर डालता है उसी प्रकार यह योगराज निस्संदेह अन्य रोगों का भी विनाश कर देता है। उपदंश की शांति के लिए त्रिफला के क्वाथ या भृंगराज के रस से वर्णों का प्रक्षालन करें, धोएं। परवल की पत्ती के चूर्ण के साथ अनार की छाल का चूर्ण अथवा गजपी पर या त्रिफला का चूर्ण पाउडर के रूप में ही उस पर छोड़ें। त्रिफला, लोह चूर्ण, मुलेठी, आर्कव, कुकर मागरा, नील कमल, काली मिर्च और सेंधव नमक सहित पकाए हुए तेल के मर्दन से वमन की शांति होती है। दुग्ध, मार्कव, रस, मुलेठी और नील कमल इनको 2 सेर लेकर तब तक पकाएं जब तक 1 पाव तेल शेष रह जाए। इस तेल का नस्य वृद्धावस्था के चिन्ह, पलित, बाल पकने का नाशक है। नीम की छाल, परवल की पत्ती, त्रिफला, गिलोय, खैर की छाल, अड़ूसा अथवा चिरैता, पाठा, त्रिफला और लाल चंदन ये दोनों योग ज्वर को नष्ट करते हैं तथा कुष्ठ, फोड़वा, फुंसी, चकते आदि को भी मिटा देते हैं। परवल की पत्ती, गिलोय, चिरायता, अड़ूसा, मजीट एवं पित्त पापड़ा इनके क्वाथ में खदिर मिलाकर
लिया जाए तो वह ज्वर तथा विस्फोटक रोगों को शांत करता है। दशमूल, गिलोय, हरे, दारू, हल्दी, गदह, पूर्णा, सहजना एवं सोंठ ज्वर, विदर्दी तथा शोथ रोगों में हितकर है। महुआ और नीम की पत्ती का लेप वर्ण शोधक होता है। त्रिफला, आंवला, हर्रा, बहेरा, खैर, कथा, दारू, हल्दी, बरगद की छाल, बरियार, कुशा, नीम के पत्ते तथा मूली के पत्ते, इनके क्वाथ इनका क्वाथ शरीर के ब्राह शोधन के लिए हितकर है। करंच, नीम तथा मेउड़ का रस घाव के कुर्मियों को नष्ट करता है। धाय का फूल, सफेद चंदन, खरेटी, मजीठ, मुलहठी, कमल, देवदारू तथा मेदा का घृत सहित लेप वर्ण रोपण घाव को भरने वाला है। गूगल, त्रिफला, पीपल, सौंठ, मिर्च, पीपर, इनका समान भाग लें और इन सब के समान घृत मिलाकर प्रयोग करें। इस प्रयोग से मनुष्य नाड़ी वर्ण, वर्ण, शूल और भगंदर आदि रोगों को दूर करे। गौमूत्र में भिगोकर शुद्ध की हुई हरित की छोटी हरे को रेड़ी के तेल में भूनकर रेंडी के तेल में भूनकर सेंधा नमक के साथ प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करें। ऐसी हरित की कफ और वात के होने वाले रोगों को नष्ट करती है। सौंठ, मिर्च, पीपल और त्रिफला का क्वाथ यवसार और लवण मिलाकर पिए। कफ प्रधान और वात प्रधान प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए यह विरेचन है और कफ वृद्धि को दूर करता है। पीपल, पीपला मूल, कफ चित्रक, सौंठ, इनका क्वाथ अथवा किसी प्रकार का पेय बनाकर पिए। यह आम वात का नाशक है। रसना, प्रसारणा, गिलोय, रेंड की छाल, देवदारू और सौंठ, इनका क्वाथ सर्वांग वात तथा संधि, अस्थि और मज्जागत वाम वात को आम वात में पीना चाहिए अथवा सौंठ के जल के साथ 10 मूल क्वाथ पीना चाहिए। सौंठ एवं गोखरू का क्वाथ प्रतिदिन प्रातः प्रातः सेवन किया जाए तो वह आम वात के सहित कटी, शूल और पांडु रोग का नाश करता है। शाखा और पत्र सहित प्रसारणी छुई मुई का तेल भी उक्त रोग में लाभकर है। गिलोय का स्वरस, कल्क, चूर्ण या क्वाथ दीर्घ काल तक सेवन करके रोगी वात रोग से छुटकारा पा जाता है। वर्धमान, पिपली या गुड़ के साथ हर्रे का सेवन करना चाहिए। यह भी वात रक्त नाशक है। पटोल पत्र, त्रिफला, राई, कुटकी और गिलोय, इनका पाक तैयार करके इसके सेवन से दाह युक्त वात रक्त रोग शीघ्र नष्ट होता है। गूगल को ठंडे गर्म जल से और त्रिफला को समष्टि समशीतोषण जल से अथवा खरेटी, पुनर्वा, एरंड मूल, दोनों कटेरी, गोखरू का क्वाथ, हींग तथा लवण के साथ लेने पर वह वात जनित पीड़ा को शीघ्र ही दूर कर देता है। 1 तोला पिपला मूल, सेंधव, सोवारचल, विंग, सामुद्र एवं औदभिद, पांचों नमक, पीपली, चिता, सौंठ, त्रिफला, निशोथ, वच, यवसार, क्षार, शीतला, दंती, स्वर्णशिरी, सत्य शनाशी और काकड़ा सिंगी, इनकी बैर के समान गुटकी बनाएं और कांजी के साथ उसका सेवन करें। शोध और उससे हुए पाक में भी इनका सेवन करें।
उदर वृद्धि में भी निषोध का प्रयोग विहित है। दारू, हल्दी, पुनर्वा 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 तथा सौंठ इनसे सिद्ध किया हुआ दुग्ध शोथ नाशक है तथा मदार, गधपूर्णा एवं चिरायता के क्वाथ से सेक करने पर शोधक का हरण होता है। जो मनुष्य त्रिकटु युक्त घृत को तिगुने पलाश भस्म युक्त जल से में सिद्ध करके पीता है, उसका अर्श रोग निस्संदेह नष्ट हो जाता है। फूल, प्रियंगु, कमल, संभालु, वायविंग, चित्रक, सेंधव, लवण, रासना, दुग्ध, देवदारू और वच से सिद्ध चौगुना कटु द्रव्य युक्त तेल मर्दन करने से या जल के साथ ही पीस कर लेप करने से गलगंड और गंठमाल रोग का नाश हो जाता है। कचूर, नाग केसर, कुमुद का पकाया हुआ स्वाद का शीर विदारी, पीपल और अड़ूसा का कल्क दूध के साथ पका कर लेने से क्षय रोग में लाभ होता है। वचा, विड लवण, अभ्या, बड़ी हरे, सौंठ, हींग, कूठ, चित्रक और अजवाइन इनके क्रमशः 2, 3, 6, 4, 1, 5 और 4 भाग ग्रहण करके चूर्ण बनावे। वह चूर्ण गुल्म रोग, उदर रोग, शूल और काफ रोग को दूर करता है। पाठा, दंती मूल, त्रिकटु, सौंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला और चिता इनका चूर्ण गौमूत्र के साथ पीस कर गुटिका बना ले। यह गुटिका गुल्म और पलिहा आदि का नाश करने वाली है। अड़ूसा, नीम और परवल के पत्तों के चूर्ण का त्रिफला के साथ सेवन करने पर वात पित्त रोगों का शमन होता है। वायविंग का चूर्ण शहद के साथ लिया जाए तो वह कृमि नाशक है। विडंग, सेंधा नमक, यवसार एवं गौमूत्र के साथ ली गई हरें भी कृमिघ्न है। शल की शाल विशेष, बेर, जामुन, प्रियाल, आम्र और अर्जुन इन वृक्षों की छाल का चूर्ण मधु में मिलाकर दूध के साथ लेने से रक्तातिसार दूर होता है। कच्चे बेल का सूखा गूदा, आम की छाल, धाय का फूल, पाठा, सौंठ और मोचरस, कदली, स्वरस इन सब का समान भाग लेकर चूर्ण बना लें और गुड़ मिश्रित तर्क के साथ पिए। इससे दुस्साध्य अतिसार का भी अवरोध हो जाता है। चांगेरी, बेर, दही का पानी, सौंठ और यवसार इनका घृत सहित क्वाथ पीने से गुदभ्रंश रोग दूर होता है। वायबड़िंग, अतीस, नागर, मोथा, देवदारू, पाठा तथा इंद्रियव इनके क्वाथ में मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से शोथ युक्त अतिसार का नाश होता है। शक्रा, सेंधव और सौंठ के साथ अथवा पीपल, मधु एवं गुड़ के सहित प्रतिदिन 2 हर्रे का भक्षण करें तो इससे मनुष्य 100 वर्ष अधिक काल तक सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। पीपली युक्त त्रिफला भी मधु और घृत के साथ प्रयोग में लाई जाने पर वैसा ही फल देती है। आंवले के स्वरस से भावित आंवले के चूर्ण को मधु, घृत तथा शर्करा के साथ चाट कर दुग्ध पान करें। इससे मनुष्य स्त्रियों का प्रिय प्रभु बन सकता है। उड़द, पीपल, अग्नि का चावल, जौ और गेहूं इन सब का चूर्ण समान मात्रा में लेकर घृत में उसकी पूरी बना ले। उसका भोजन करके शर्करा युक्त मधु
दुग्ध पान करे। निस्संदेह इस प्रयोग से मनुष्य गोरैया पक्षी के समान 10 बार स्त्री संभोग करने में समर्थ हो सकता है। मजीठ, छाए के फूल, लोथ, नीलकमल, इनको दूध के साथ लेना चाहिए। यह स्त्रियों के प्रदर रोग को दूर करता है। पीली, कटसरैया, मुलैठी और श्वेत चंदन ये भी प्रदर रोग नाशक हैं। श्वेत कमल और नील कमल की जड़ तथा मुलेठी, शक्करा और तिल इनका चूर्ण गर्भपात की आशंका होने पर गर्भ को स्थिर करने में उत्तम योग है। देवदारू, अबरक, कूट, खस और सोंठ इनको कांजी में पीसकर तेल मिलाकर लेप करने से शिरो रोग का नाश करता है। सेंधव लवण को तेल में सिद्ध करके छान लें। जब तेल थोड़ा गर्म रह जाए तो उसको कान में डालने से कर्णशूल का शमन होता है। लहसुन, अदरक, सहजन और केला इनमें से प्रत्येक का रस कर्णशूलहारी है। बरियार, शतावरी, रासना, गिलोय, कटसरैया और त्रिफला इनसे सिद्ध घृत का या इनके सहित घृत का पान तिमिर रोग का नाश करने में परम उत्तम माना गया है। त्रिफला, त्रिकुटु एवं सेंधव लवण इनसे सिद्ध किया हुआ घृत का पान मनुष्यों को करना चाहिए। यह चक्षुषय आंखों के लिए हितकर है। हृदय के रोग हितकर, विरेचक, दीपन और कफ रोग नाशक हैं। गाय के गोबर के रस के साथ नीलकमल के पराग की गुटिका का अंजन दिनोधी और रतौंधी के रोगियों के लिए हितकर है। मुलेठी, बच्च, पिपली, बीज, कोरैया की छाल का कलक और नीम का क्वाथ घोंट देने से यह वमन कारक होता है। खूब चिकना तथा रेंडी जैसे तेल से स्निग्ध किया गया या पकाया हुआ यव का पानी रेचक होता है, किंतु इसका अनुचित प्रयोग मंदाग्नि उदर में भारीपन और अरुचि को उत्पन्न करता है। हरे, सेंधव लवण और पीपल इनके समान भाग का चूर्ण गर्म जल के साथ लें। यह नाराच संज्ञक चूर्ण सर्व रोग नाशक तथा विरेचक है। महर्षि अत्रेय ने मुनि जनों के लिए जिन सिद्ध योगों का वर्णन किया था, समस्त योगों में श्रेष्ठ इन सर्व रोग नाशक योगों का ज्ञान सुश्रुत ने प्राप्त किया। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मृत संजीवनी कारक सिद्ध योगों का कथन नामक 285वां अध्याय पूरा हुआ। 286वां अध्याय मृत्युंजय योगों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं मृत्युंजय कल्पों का वर्णन करता हूं, जो आयु देने वाले एवं सब रोगों का मर्दन सब रोगों का मर्दन करने वाले हैं। मधु, घृत, त्रिफला और गिलोय का सेवन करना चाहिए। यह रोग को नष्ट करने वाली है तथा 300 वर्षों तक आयु दे सकती है। 4 तोले, 2 तोले अथवा 1 तोले की मात्रा में त्रिफला का सेवन वही फल देता है। 1 मास तक बिलिव तेल का नस्य लेने से 500 वर्ष की आयु और किवत्य शक्ति उपलब्ध होती है। भिलावा एवं तिल का सेवन रोग, अपमृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करता है। वाकुची के पंचांग के चूर्ण को खैर क्वाथ के साथ 6 मास तक प्रयोग करने से रोगी कुष्ठ विजयी होता है। नीली कटसरैया के चूर्ण का मधु या दुग्ध के साथ सेवन हितकर है। खांड युक्त
दुग्ध का पान करने वाला 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्रातः काल मधु, घृत और सोंठ का 4 तोले की मात्रा में सेवन करने वाला मनुष्य मृत्यु विजयी होता है। ब्राही के चूर्ण के साथ दूध का सेवन करने वाले मनुष्य के चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और उसके बाल नहीं पड़ते। वह दीर्घ जीवन लाभ करता है। मधु के साथ उच्चटा भोई आवला को 1 तोले की मात्रा में खाकर दुग्ध पान करने वाला मनुष्य मृत्यु पर विजय पाता है। घी अथवा दूध के साथ मेउड़ के रस का सेवन करने वाला रोग एवं मृत्यु को जीतता है। 6 मास तक प्रतिदिन 1 तोले पर पलाश तेल का मधु के साथ सेवन करके दुग्ध पान करने वाला 500 वर्षों की आयु प्राप्त। दुग्ध के साथ कांगनी के पत्तों के रस का या त्रिफला का प्रयोग है, जिससे मनुष्य 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मधु के साथ घृत और 4 तोले पर शतावरी चूर्ण का सेवन करने से भी सहस्त्रों वर्षों की आयु प्राप्त हो सकती है। घी अथवा दूध के साथ मेउड़ की जड़ का चूर्ण या पत्र पत्र स्वर पत्र स्वर रस रोग एवं मृत्यु का नाश। नीम के पंचांग चूर्ण को खैर के क्वाथ काढ़े की भावना देख भृंगराज के रस के साथ 1 तोला भर सेवन करने से मनुष्य रोगों को जीत कर अमर हो सकता है। रुदंदी का चूर्ण और घृत और मधु के साथ सेवन करने से या केवल युक्ताहार से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। कीर्तकी के चूर्ण को भृंगराज रस की भावना देकर 1 तोले की मात्रा में घृत और मधु के साथ सेवन करने वाला रोग मुक्त होकर 300 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। यदि लोह चूर्ण शतावरी समान भाग में भृंगराज रस तथा घी के साथ 1 तोला मात्रा में सेवन करने से मनुष्य 500 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। लोह भस्म तथा शतावरी को भृंगराज के रस में भावना देकर मधु एवं घी के साथ लेने से 300 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। ताम्र भस्म गिलोय शुद्ध गंधक समान भाग घी कुमार के रस में घोटकर 2-2 रत्ती की गोली बनाए। उसका व्रत से सेवन करने से मनुष्य 500 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। असगंध त्रिफला चीनी तेल और व्रत के सेवन करने वाला 100 वर्ष तक जीता है। गदय पूर्णा का चूर्ण 1 फल मधु घृत और दुग्ध के साथ भक्षण करने वाला की शतायु होता है। अशोक की छाल का 1 फल चूर्ण मधु और घृत के साथ खाकर दुग्ध पान करने से रोग नाश। नींब के तेल की मधु सहित रस से लेने से मनुष्य 100 वर्ष जीता है और उसके केश सदा काले रहते हैं। भेड़े के चूर्ण को 1 तोला मात्रा में शहद घी और दूध से पीने वाला शतायु होता है। मधुरादि कण की औषधियों और हरित घी को गुड़ और व्रत के साथ खाकर दूध के सहित अन्न भोजन करने वाले को मनुष्य केश सदा काले रहते हैं। वह रोग रहित होकर 500 वर्षों का जीवन प्राप्त करता है। 1 मास तक सफेद बेटे के एक फल फूल को मधु घृत और दूध के साथ सेवन करते हुए धान का भोजन करने वाला निरोग रहकर 1 सहस्त्र वर्ष की आयु का भोग करता है। कमलगंध का चूर्ण भांगरे के रस की भावना देकर मधु और घृत के साथ लिया जाए तो वह 100 वर्षों की आयु प्रदान करता है। कड़वी कुंडी के 1 तोले भर तेल का नस्य 200 वर्षों की आयु प्रदान करता है।
इनका प्रयोग 300 वर्षों की आयु प्रदान करता है। साथ के साथ सेवन अत्यंत बलप्रद और सहस्त्र वर्षों की आयु प्रदान करने वाला है। इनका चित्रक के साथ तथा सौंठ के साथ गणंग का प्रयोग भी पूर्वक फलप्रद है। त्रिफला, पीपल और सौंठ इनका लोह, रंगराज, हरेटी, निम्ब, पंचांग, खैर, निर्गुणी, कटेरी, अड़ूसा और पुनर्नवा के साथ यहाँ इनके रस के रस की भावना देकर या इनके संयोग से घटी या चूर्ण का निर्माण करके इनका घृत, मधु, गुड़ और तलादि अनुपानों के साथ सेवन करने से पूर्वोक्त फल की प्राप्ति। ओम सः। इस मंत्र से अभिमंत्रित योग राज तक संजीवनी के समान होता है। इसके सेवन से मनुष्य रोग और मृत्यु पर विजय प्राप्त। देवता, असुर और मुनियों के इन कल्प सागरों का सेवन किया। मुनियों ने इन कल्प सागरों का सेवन किया है। गजो गजायु वेद का वर्णन पालकाय ने अंगराज धूमपाद से किया था। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मृत्युंजय कल्प कथन नामक 286वां अध्याय पूरा। 287वां अध्याय गज चिकित्सा। पालकाप्य ने कहा, लोमपाद, मैं तुम्हारे सम्मुख हाथियों के लक्षण और चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। लंबी सूंड वाले, तीव्र श्वास देने वाले, आघात को सहन करने वाले, समर्थ, 20 या 18 नाखों वाले एवं शीतकाल में मद की धारा बहाने वाले हाथी के शस्त्र माने गए। इनका दाहिना दांत उठा हो, गर्जना मेघ के समान गंभीर हो, जिनके कान विशाल हो, त्वचा पर सूक्ष्म बिंदुओं से चित्रित हो, ऐसे हाथियों का संग्रह करना चाहिए। किंतु प्रवासवकार और लक्षणहीन हो, ऐसे हाथियों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। पार्श्वगर्भिणी अग्नि और पूर्वक हाथियों को भी डर, वर्ण, बल, शारीरिक संगठन एवं वेग इस प्रकार के 7 गुणों से युक्त गजराज सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। गजराज की शिविर और सेना की परम शोभा है। राजाओं की विजय हाथियों के अधीन है। हाथियों के सभी प्रकार के ज्वरों में अनुवासन देना चाहिए। घृत और तेल के अभयंग के साथ स्नान वात रोग को नष्ट करने वाला के स्कंद रोगों में पूर्वक अनुवासन देना चाहिए। युधिष्ठिर, पांडु रोग में गौमूत्र, हरिदा और घृत थे। बद, कुष्ठ, कब्जियत के तेल से पूरे शरीर का मर्दन करके स्नान करना या चरण कराना प्रशस्त है। हाथियों को पंच लवण, काला नमक, सेंधा नमक, संचर, नोन, समुद्र लवण या काच लवण युक्त वारुणी मदिरा का पान करावे। मूर्छा रोग में हाथी को वायरिंग, त्रिफला, चित्रकूट, त्रिकटु और सेंधव लवण के ग्रास बना कर तथा मधु युक्त जल पिलावे। शिरशूल में अभ्यंग और नरस नस्य प्रशस्त है। हाथियों के पैर के रोगों में तेल युक्त पोटली से मर्दन करना चाहिए। मर्दन रूप चिकित्सा करें। तदंतर कल्प और कषाय से उनका शोधन करना चाहिए। जिस हाथी को कंपन होता हो उसको पीपल और मिलाकर मोर, तीतर और कटेर के मांस के साथ भोजन करावे। अतिसार रोग के शमन के लिए गजराज को नेत्रबाला, बेल का सूखा गूदा, गोंद, छाय के फूल और मिश्री की पिंडी बनाकर खिलावे।
करग्रह सूंड के रोग में लवण युक्त रक्त का नस्य देना चाहिए। उत्कर्णक रोग में पीपल, सौंठ, काला जीरा और नाग पोथा से साधी युक्त साधियत यवागु एवं वराही कंद का रस है। दशमूल, कुल्थी, अमलवेद और काक माची से सिद्ध किया हुआ तेल मिर्च के साथ प्रयोग करने से गलग्रह रोग का नाश होता है। मूत्रकृच्छ रोग में अष्टलवण युक्त सुरा रक्त का पान कराने व खीरे के बीजों का क्वाथ दे। हाथी को चर्म दोष में नीम या अड़ुश का क्वाथ खिलावे। कृमि युक्त कुष्ठ की शुद्धि के लिए और वाइडिंग प्रशस्त है। सोंठ, पीपल, मक्खा और शकरा से शत जल का पान शत दोष का क्षय करने वाला मांस रस भी लाभदायक है। अरुचि रोग में सौंठ, मिर्च एवं पिपली युक्त मूंग भात प्रशंसित है। निशोथ, त्रिकटु, चित्रक, कंति, आग, पीपल, दुग्ध और गज पीपल इनसे सिद्ध किया हुआ स्नेह गुल्म रोग का अपहरण करता है। इसी प्रकार गज चिकित्सक भेदन, द्रावण, अभ्यंग, स्नेहपान और अनुवासन के द्वारा सभी प्रकार के विद्रधि रोगों का विनाश कर। हाथी के कटु रोगों में मूंग की दाल या मूंग के साथ प्लेट की मिलावे और नेत्र वाला बैल की छाल का लेप सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन करने के लिए दिन के पूर्व भाग में इंद्रियम, हींग, धूपरस, धूप सरल दोनों हाथ हल्दी और काली हल्दी की खेती है। हाथियों के उत्तम भोजन में साठी चावल भोजन, मध्यम भोजन है जो और गेहूं एवं अधम भोजन के अन्य भक्ष्य पदार्थ माने गए जो और ईट हाथियों का बल बढ़ाने वाले सूखा तृण इनके रथ को प्रकुपित करने वाला है। मदशील हाथी को दुग्ध पिलाना प्रशस्त है तथा द्रव्यों से पकाया हुआ मांस रस भी लाभप्रद है। गूगल, लकीवन, करकोलिया, दीगड़ और चंदन इनका मधु के साथ प्रयोग करें जिससे पिंडोदृक रोग का नाश होता है। जबकि मत्स्य, आयोडीन, लवण, कोषातकी, चिमनी का दूध और हल्दी इनका दूध हाथियों के लिए विजयप्रद है। पीपल और चावल तथा तेल माधुरिक महुए या अंगूर के रस से सुरा मधु इनका नेत्रों में परिक्षेप दीपनीय माना गया। गोरैया, चिड़िया और सूखा गोबर एवं मदिरा इनका मंजन हाथी को अत्यंत प्रिय है। हाथी के नेत्रों को इससे अंजित करने पर वह संग्राम भूमि में शत्रुओं को मसल डालता है। नील कमल, नागरभूता और अगर इनको चावल के जल में पीस देकर हाथियों के नेत्रों को परम शांति प्रदान करता है। नख बढ़ने पर इनके नख काटने चाहिए और प्रति मास तेल का सेक करना चाहिए। हाथियों का शयन स्थान सूखे गोबर और धूल से युक्त होना चाहिए। शरद और ग्रीष्म ऋतु में इनके लिए रथ का सेक उपयुक्त है। इस प्रकार आधे अगले महाप्राण चिकित्सा कथन नामक 227वां